भूत होते हैं या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी एक सेंटेंस के बारे में, एक कहानी के जरिए। एक ऐसे लड़के की कहानी जो कि एक मीडियम मतलब जो टाउन टाइप का शहर होता है ना, टाउन का रहने वाला था। दरअसल ये बचपन से एक ऐसा लड़का था जिसे भूत प्रेत की चीज़ों पर, भूत प्रेत की कहानियों पर, भूत प्रेत की जगहों और दुनियाओं पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। इसी एक इंटरेस्ट के साथ ये बड़ा हुआ था। अभी इसकी उम्र यही कोई 22-23 साल के आसपास की रही होगी। ग्रेजुएशन हाल फिलहाल में कंप्लीट हुई थी और उसने सोचा था कि मैं ज़िंदगी में अब क्या है, जो जो घोस्ट रिसर्चर होते हैं ना, वो बनूंगा। गौरव तिवारी जी से इंस्पायर हुआ था शायद। क्या हुआ कि इसकी इसी सोच के कारण ये इस दुनिया की तरफ एक अजीबोगरीब तरीके से खींचा जाने लगा। इसके इर्द गिर्द जो भी लोग आते थे, जो भी इससे मिलते थे, वो सारे इसी तरह की चीज़ों में बात किया करते थे। इसने सोचा कि शायद ये भगवान का कोई हिंट है, इस चीज़ को आगे लेके जाया जाए। क्या होता है कि ये अपने शहर को छोड़ के एक बड़े शहर में रहने लगता है इसी चीज़ की तलाश में कि शायद मुझे एक नया रास्ता मिलेगा। नॉर्मल छोटी मोटी जॉब करने लगता है कॉल सेंटर में और फिर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने लगता है। फिर एक दिन सोचता है कि यार ऐसी ज़िंदगी किस काम की, मैं तो अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहता था, भूत प्रेत की दुनिया से कुछ रिलेटेड करना चाहता था। इसी दौरान इसकी मुलाकात होती है मुकेश नाम के लड़के से। मुकेश नाम का लड़का जो कि इसी के कॉल सेंटर में जॉब करता था और उसको भी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट था। तो मुकेश बताता है कि भाई एक काम करो, एक गांव के बारे में बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव है, गोरखपुर नाम का जो शहर है उसके अंडर में एक छोटा सा गांव आता है। उस गांव का नाम तो शायद ही आप लोग पहचानेंगे, तो चलो गांव के नाम को हम एक्स गांव कह लेते हैं। तो बोलता है कि इस गांव में जाओ, इस गांव में कुछ शमशान घाट है जिसके बारे में लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर तुमको भूत प्रेत की दुनिया को एक्सप्लोर करना है तो ये गांव तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। ये बोलता है तो बड़ी अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा हुआ तुमने बताया। ठीक 10 दिन बाद ये अपनी जॉब से रिजाइन दे देता है क्योंकि सोचता है कि मुझे अब शायद ये नया रास्ता मिल गया। ये फिर से यूनिवर्स का हिंट है कि भाई तू जा अपनी दुनिया को एक्सप्लोर कर। रिजाइन देता है और कुछ ही दिन बाद ये बुक कर लेता है वहाँ की टिकट। उस गांव में पहुँचता है। उस गांव में पहचान का कोई नहीं था। एक बस थी जो पुराने ज़माने की छोटी बस होती है जो चलती है, वहाँ पर रुकती है। बस से उतरता है, आसपास नज़रें घुमाता है तो पाता है कि ये गांव बहुत ही ज़्यादा छोटा तो नहीं है, मीडियम सा गांव है, लेकिन यहाँ पे आसपास दुकानें हैं, घरें हैं, इतना ज़्यादा अजीबोगरीब नहीं है, भूतिया फीलिंग नहीं दे रहे। लेकिन सोचा कि मुकेश ने तो बताया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है, तो इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ा और वो टकराया एक लड़की से। वो लड़की से पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी, आप इस गांव का जो शमशान घाट है उसका पता जानती है, किस तरफ होगा? वो लड़की इशारा करते हुए बोलती है कि थोड़ी आगे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ घर मिलेंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये सोचता है कि ठीक है, शायद ये लड़की भी बाहर की होगी इसलिए इतने अच्छे से नहीं बता पाई। अचानक से दूसरी बस आती है, वो लड़की उसमें चढ़ती है और ये थैंक यू बाय करता है, लड़की आगे की तरफ निकल जाती है। बस ये गाने गुनगुनाते हुए सीधे सीधे रास्ते की तरफ निकल जाता है। लड़की ने बोली थी कि थोड़ी आगे जाने के बाद कुछ घर मिलेंगे, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, लेकिन 5 मिनट की वॉकिंग हो जाती है, घर कोई मिलते नहीं। ये सोचता है लड़की ने कहीं उल्लू तो नहीं बना दी। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद एक यू टर्न जैसा आता है और वो रास्ता नीचे घाट की तरफ से उतर के एक अलग जगह लेके जा रहा था। वो नीचे जाता है और लगभग 5-7 मिनट की वॉक होता है तो नीचे बहुत सारे घर थे। बहुत सारे घर को देखा तो इसके मन में तसल्ली आई। सोचा कि चलो अब शमशान घाट का रास्ता पता चलेगा। पहले घर को खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ दरवाजा खोला और बोला, क्या है? गुस्से में इस अपने बंदे ने बोला कि सर आप जानते हैं कि यहाँ पे शमशान घाट कहाँ पे है? बुढ़े ने बिना कुछ बोले गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। इसके समझ में नहीं आया, यार मैंने तो सुना था कि गांव के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होते हैं, लेकिन ये बुढ़ा इतना ज़्यादा हार्श क्यों था? ये बात बुरी लगती है अपने हीरो को। तो बोलता है कि चलो यार कोई बात नहीं, कुछ कुछ लोगों का दिन खराब होता है, मूड खराब होता है, आगे जाते हैं, आगे पूछते हैं। फिर आगे जाता है और सारे घर बंद थे। इसने सोचा यार कि सारे घर बंद है, दोपहर का टाइम हो रहा है, लोग चिढ़ जाएंगे, ऐसे ही नेचर के होंगे। तो थोड़ी आगे जाता हूँ, कोई मिलेगा तो उससे रास्ते में ही पूछ लूँ। ये थोड़ी देर और चलता है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर होते हैं और पास में मिलती है एक पुरानी सी दुकान, जो झोपड़ी जैसी दुकान होती है, झोपड़पट्टी जैसी, उस तरह की दुकान थी। शायद ये चाय के स्टॉल इन्होंने खोल के रखे थे।
जहाँ पे नाश्ता और चाय दोनों मिल रहे थे। वो आगे बढ़ता है, पाता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बूढ़ा इंसान चाय बनाता हुआ बेच रहा है। उससे पूछता है कि सर आप जानते हैं कि यहाँ पे शमशान घाट कहाँ है? तो बूढ़ा जवाब में कहता है कि शमशान घाट का क्या करोगे? दोपहर के वक्त तुम अकेले किसको जलाने के लिए जा रहे हो? तो ये बोलता है कि सर ऐसी बात नहीं है, मैं शमशान घाट को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। बूढ़ा ये एक्सप्लोर वर्ड सुनता है तो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, लेकिन क्या बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आया यार, थोड़ा साफ साफ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। फिर बोलता है कि मुझे भूत प्रेतों की दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, मैं अपनी एक किताब लिखने जा रहा हूँ, जानकारी इकट्ठी करूँगा और अपनी किताब में सब लिखूँगा। बूढ़ा अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहता है कि बताओ आजकल के बच्चे क्या क्या करते हैं? वो बोलता है कि आपने कुछ कहा? बूढ़ा बोलता है नहीं नहीं, एक काम करो, सीधे सीधे बढ़ जाओ, यहाँ से लगभग 25 मिनट की वॉक के बाद आपको आपका शमशान घाट मिल जाएगा, लेकिन ज़रा संभाल के, वहाँ पे कोई है नहीं, चोर उचक्के और जानवर भी आ सकते हैं, किसी तरह की परेशानी हो सकती है, एक काम करो वापस लौट जाओ। क्या मतलब? यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, भूत प्रेत नहीं होते हैं। भूत प्रेत एक जमाने में हुआ करते थे, लेकिन आज भूत प्रेतों का नामो निशान नहीं है। कभी किसी को दिखाई दिया करते थे पहले के टाइप पे, अब कहां से भूत प्रेत? क्या बात कर रहे हो, दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, कुछ नहीं मिलने वाला। ये सोचता है कि आजकल के बूढ़े लोग भी क्या क्या बोलते हैं। इसी एक सोच के साथ आगे की तरफ बढ़ जाता है। लगभग 25 मिनट और चलता है। 25 मिनट चलने के बाद इसे दिखाई देता है टूटा फूटा सा पुराना सा गेट। ये जो मौसम था हल्की हल्की ठंडी वाला मौसम था। सोचता है कि यार यहाँ पे ठंड भी लग रही है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कुछ भूत भूत का फीलिंग आएगी। इसी एक सोच के साथ वो टूटे फूटे गेट की तरफ से अंदर शमशान घाट के पास चला जाता है। शमशान घाट के अंदर जाता है। शमशान घाट के अंदर जैसे ही जाता है तो वहां पे पाता है कि अजीबोगरीब स्मेल आ रही है। शायद हाल फिलहाल में किसी का मुर्दा जला हुआ था। इसको मन में अजीब सी क्रीपी फीलिंग आती है। ये इंतजार करने लगता है कि मुझे कब भूतों का इशारा मिले, कब कोई मेरा कंधा थपथपाए, कब कोई मुझसे आके बात करे, कब मुझे चीखने या रोने की आवाज सुनाई दे। लेकिन ऐसी कोई भी आवाज इसको नहीं आती है। ये बैठ जाता है। वहां पे साइड में एक टूटा सा बेंच जैसा लगा हुआ था। होते हैं ना कुछ लोग जो दान कर देते हैं कुछ पब्लिक प्लेसेस पे ऐसी बेंच या कुर्सियां। शायद किसी जमाने में किसी ने यहाँ पर बेंच दान किया था और ये बेंच जो है बहुत टूट चुका था। हालत देख के ऐसी लग रही थी कि 50-60 साल पुराना है। उसके ऊपर जैसे तैसे हिसाब किताब बना के बैठ जाता है और अचानक से उसके मन में उस बूढ़े की लड़खड़ाती हुई आवाज फिर से सुनाई देती है, भूत भूत कुछ नहीं होते, तुम भी कहाँ लगे हुए हो, वापस लौट जाओ। एक जमाने में हुआ करते थे, एक जमाने में दिखाई दिया करते थे, लेकिन अब ये सब नहीं होता। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। ना जाने क्यों उसके मन में वापस ये आवाज इसको सुनाई देती है तो जोर जोर से हंसने लगता है। अचानक से फील होता है अरे मैं शमशान घाट में हूं, इस तरह से हंसना ठीक नहीं है, कहीं कोई आत्मा को बुरा लग गया तो मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। सोचता है कि नहीं यार मैंने गलत कर दिया, मैं उठ के जाता हूँ। ये उठ के बाहर की तरफ निकलने लगता है। सोचता है कि भूत प्रेत वाली कुछ फीलिंग तो आई नहीं, शायद बूढ़े की बात सही थी, भूत प्रेत नहीं होते हैं। अब जाता हूँ उसी बूढ़े की दुकान में, कुछ खाने का होगा तो खा लूंगा। ऐसी सोच के साथ और 2 मिनट आगे बढ़ता है तो अचानक से उसे सामने एक आदमी दिखाई देता है। यह आदमी की उम्र यही कोई 60-65 साल की रही होगी। पूरे ब्लैक कलर के कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और अपनी लड़खड़ाए कदमों से आगे बढ़ता चला जा रहा था, बड़ी धीमी धीमी चाल में। इसने सोचा चलो बोरियत से बचूंगा, कोई बूढ़ा दिख रहा है उससे बात करते करते आगे बढ़ जाऊंगा। अपने कदमों की रफ्तार तेज करता है और उस बूढ़े के पास पहुंच जाता है। बूढ़े से कहता है कि एक्सक्यूज मी सर, क्या आप इसी रास्ते में जा रहे हैं? मैं भी जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ। बूढ़ा आदमी बड़े धीमी म्यूजिकल सी आवाज में, जैसे होते ना कुछ लोग, ये सुरीली सी आवाज में, मीठी आवाज में कहता है कि हाँ मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन वहां पे जाने के बाद मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं थोड़ा वॉक करता हूँ वहां तक और फिर लौट के यहीं पर आ जाता हूँ। बोलता है कि सर आप यहाँ क्या जंगल में रहते हैं? बोलता है नहीं नहीं, जहाँ से मैं आपको दिखाई दिया उसके ठीक पीछे ही मेरा छोटा सा घर है, मैं वहीं पर रहता हूँ। ये बस ऐसे बातें करते करते आगे बढ़ने लगते हैं। ढेर सारी बातें करते हैं, कहाँ से हो, क्या करते हो, ये सारी बातें होती हैं। वो बूढ़े की आवाज़ ही इतनी प्यारी थी कि उससे बात करते करते
ये रास्ता कब कट गया, लगभग आधे घंटे का पता ही नहीं चला, और आखिरकार वो वाली दुकान आ गई जहाँ से इसने अपने सफ़र की शुरुआत किया था। वो सोचता है कि अरे यार पता ही नहीं चला। बूढ़े को थैंक यू कहने के लिए पलटता है, ये बोलने के लिए कि सर आपके साथ तो ये जर्नी का पता ही नहीं चला, हम तो बहुत जल्दी चल के आ गए ऐसा लगा। ऐसे बोलने के लिए जैसे पलटा, पीछे कोई नहीं, ये हक्का बक्का रह गया। पूरा एरिया खुला था, शहर जैसा तो था नहीं ना कि आसपास बिल्डिंग होगी, गली कूचे होंगे, खुला मैदान सा था। आसपास छोटे मोटे झोपड़ी वाले जो कच्चे मकान होते वो थे, लेकिन वो बूढ़ा दिखाई नहीं दे रहा था। ये टेंशन में आ गया, जो इतनी धीमी रफ्तार से चल रहा था वो बूढ़ा अचानक से पलक झपकते से कि मैं पलटने वालों कैसे गायब हो गया। ये मन से पूरा ब्लैंक, जैसे कि इसकी आत्मा को किसी ने झंझोड़ के रख दिया है। ऐसा सोचते हुए अपने एक और कदम उस बूढ़े आदमी की दुकान की तरफ बढ़ाता है, तो जो बूढ़ा आदमी था जिसने बोला था भूत वूत नहीं होते, वो बोलता है कि अरे बेटा आ गए तुम, मिल गया तुमको शमशान घाट। मैं तो तुमको एक चीज बताना ही भूल गया। दरअसल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब कभी भी हम उस शमशान घाट की तरफ जाते हैं तो कई बार एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़े आदमी की आवाज बड़ी ही सुरीली, बड़ी ही प्यारी सी आवाज है। हमेशा अकेले राहगीर को वो साथ देता है, लेकिन फिर ना जाने कहां गायब हो जाता है। लोगों का कहना है कि शायद वो कोई बूढ़े आदमी की आत्मा है जो किसी वजह से यहां पर भटक रही है। मुझे उम्मीद है तुम्हें वो दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भूत भूत नहीं होते हैं। एक जमाने में हुआ करते थे, एक जमाने में दिखाई दिया करते थे, लेकिन अब ये सब नहीं होते। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। जैसे ये बात सुनता है, वापस से पलट कर देखता है, इसके पैर नॉनस्टॉप कांपना शुरू करते हैं और पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। जैसे तैसे करके 2 घंटे बाद ये अपने आपे में आया। 2 घंटे तक वहीं पर बैठा रहा। क्या फेस कर लिया था इसने, आप एक बार सोच के देखो, आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे। 2 घंटे बाद बोला कि सर मुझे लौटना है मेरे घर, बस स्टैंड कहाँ पे थोड़ा बताइए, मैं भूल गया हूँ कहाँ से आया था। बूढ़ा आदमी बताता है कि चले जाओ, लेकिन एक चीज याद रखना, भूत प्रेत नहीं होते, एक जमाने में हुआ करते थे। आज भी अपने हीरो को वो बूढ़े की आवाज सुनाई देती है। कभी भी अकेला बैठा रहता है तो यही सुनाई देता है कि भूत प्रेत नहीं होते, एक जमाने में हुआ करते थे। बड़ी अजीब व गरीब कहानी थी, इंटरेस्टिंग सी थी, और ये एक अलग ही किस्सा था। मतलब इतनी सारी कहानियां सुनाए हो, 1000-1500 से ज्यादा कहानियां, लेकिन ये जो था बहुत अलग था भाई, बहुत अलग। भूत का एक्सपीरियंस हो तो ऐसा हो कि ज्यादा डर भी ना लगे और एक्सपीरियंस भी हो जाए। यार आज की ये कहानी सच्ची घटना आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे तो थैंक यू सो मच। लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, सभी लोगों का मनोरंजन करना। अगर आप लोगों की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हो, क्लिक करके पहुंचो, अपनी कहानी लिख भेजो, पूरी दुनिया को ऐसे ही सुनाऊंगा, मजे दिलाऊंगा। कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन बहुत शुभ हो।